कोरोना के हालात से निपटने के लिए सरकार की आलोचना करने वाली कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी थी। चिट्ठी में जिस तरह सोनिया गांधी ने सरकार की आलोचना की थी, अब बीजेपी ने उस आलोचना का जवाब दिया है। महाराष्ट्र में एमवीए सरकार में सहयोगी दल कांग्रेस को महाराष्ट्र की कोरोना काल में मौजूदा बिगड़ी हालत पर नजर डलवाते हुए देवेंद्र फडणवीस ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। फडणवीस ने लिखा, आशा करता हूं कि आप स्वस्थ और कुशल होंगी। आपको चिट्ठी लिखने की कुछ वजह है। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भेजी कुछ चिट्ठियां और कांग्रेस नेताओं के बयान पढ़ने में आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ मुद्दे आपके ध्यान में नहीं लाए गए। बस सिर्फ उन्हीं बातों को आपके सामने रखना इस चिट्ठी का मकसद है। फडणवीस ने लिखा कि कई महीनों से हम सब कोरोना की महामारी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में कई सवाल देश की स्थिति पर उठाए गए। ये तो आपको पता होगा ही कि देश भर की हालत का विचार हम इस महामारी के दौरान करते हैं। ऐसे में महाराष्ट्र की हालत को कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस चिट्ठी में फडणवीस ने अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे दी है। उन्होंने लिखा कि जैसा कि आप जानती हैं कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, फिर भी केंद्र की मोदी सरकार पूरी ताकत के साथ महाराष्ट्र की जनता के साथ खड़ी है। देश भर में जो भी राहत और सहायता मुहैया कराई गई, उसमें महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा मदद मिली है। महाराष्ट्र को 1.80 करोड़ वैक्सीन दी गई। 8 लाख से अधिक रेमडेसिविर महाराष्ट्र को प्राप्त हुई। फडणवीस ने आगे कहा कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि मौतों को छुपाया जाए। मुंबई में सालाना होने वाली मौतें औसतन 88,000 के आसपास हैं, लेकिन 2020 में इसे 20,719 की वृद्धि हुई। इनमें से कोरोना के कारण बताई गई मौतें 11,116 थी। मात्र 2020 में 9,603 कोरोना मौतें छुपाई गई। यही क्रम इस वर्ष भी जारी है। उन्होंने कहा कि क्या इतने बड़े पैमाने पर मौतों को छुपाना ही महाराष्ट्र मॉडल है? आज भी शवों के अंतिम संस्कार के लिए वेटिंग पीरियड है। देश में हर रोज 4,000 मौतें रिकॉर्ड हो रही हैं, तो इसमें 850 केवल महाराष्ट्र से हैं। फडणवीस ने इस चिट्ठी में कहा कि इसका मतलब 22% मौतें केवल महाराष्ट्र में ही रिकॉर्ड हो रही हैं और सरकार मात्र अपनी वाहवाही करने में व्यस्त है। ये चिट्ठी काफी बड़ी है, जिसमें फडणवीस ने सोनिया को हर उस पहलू को याद करवा दिया जिसे लेकर सोनिया ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। फडणवीस की इस चिट्ठी से बीजेपी ने साबित कर दिया है कि अगर कांग्रेस बात बात पर बीजेपी पर कीचड़ उछालना जानती है, तो बीजेपी को भी कांग्रेस की दुखती नस दबाने आती है। इस चिट्ठी से कांग्रेस की उसी दुखती नस को दबा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।